Hello everyone, my name is Prakhar Gupta. Welcome to our YouTube channel PG Pharma ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट की यूनिट 2, जो कि आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और उसमें कंप्लीट जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे टॉपिक हमने कवर किए हैं। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो उसकी जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक पे क्लिक करके और उन सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2। और सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट 2 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमको कवर करने हैं। सो फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक है आपका फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका पाउडर्स। और पाउडर्स जो है वो फार्मास्यूटिकल आपकी जो इंडस्ट्री है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाउडर्स को। और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेक्चर क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाउडर्स। अब पाउडर्स में भी क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। उसमें जो आज की वीडियो है, जो पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि टॉपिक्स लेंथी होते हैं तो एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको पार्ट्स में बनाना मेरी मजबूरी है। पर आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक बार। तो पाउडर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाउडर क्या होता है, पाउडर की डेफिनेशन। दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। मींस पाउडर के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरी के पाउडर्स होते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे पाउडर के कुछ एडवांटेजेस एंड उसके बाद यदि एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब जो एक्चुअल फार्मेसी आपकी स्टार्ट हो रही है फार्मास्यूटिक्स, उसकी आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक पाउडर्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाउडर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ पाउडर। सो फ्रेंड्स, पाउडर क्या होता है? पाउडर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ एनी मटेरियल इन अ ड्राई फॉर्म। जो कि आपका कोई भी मटेरियल होता है, यदि वो ड्राई फॉर्म में है और उसको यदि आप फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में यदि आप उसको डिवाइड कर देते हैं, मींस फाइनली मतलब कि छोटे और डिवाइड मतलब कि तोड़ देना में यदि आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो वह उस मटेरियल का पाउडर फॉर्म कहलाता है। और होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यदि सपोज इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप उसको मिक्स करेंगे, तो दैट शुड बी होमोजीनियसली मिक्स, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स, मतलब कि उसको सेग्रीगेट ना कर पाओ आप। देखिए, जैसे कि आपका सॉल्ट और शुगर का यदि आप मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, बिकॉज उसको आप विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉल्ट क्या है एंड आपका शुगर क्या है। वहां पे चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन ज्यादा हैं और वो होमोजीनियसली मिक्स नहीं होगा, उसको हम हीट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जहां पर आप उसको सेग्रीगेट ना कर पाओ इजीली, विजुअल मैनुअली आप उसको सेग्रीगेट ना कर पाओ और विजुअली आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि इसके अंदर कितने मटेरियल्स हैं, दैट इज कॉल्ड योर होमोजीनियस मिक्सचर। तो पाउडर की डेफिनेशन क्या होती है? पाउडर इज द होमोजीनियस मिक्सचर, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कैसा प्रेजेंट होगा? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ एनी मटेरियल और इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? वो होगा ड्राई स्टेट, ड्राई फॉर्म में होगा। सो फ्रेंड्स, पाउडर
जो होते हैं इनका फार्मेसी में हमारा क्या क्या यूज़ है, तो पाउडर कैन बी यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। इंटरनली भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली का मतलब क्या होता है, जिन्हें हमें बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कराना है, और एक्सटर्नली मतलब जिन्हें बॉडी के आउटर सरफेस पर हमें यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम जो डोजेस फॉर्म्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हम टैबलेट की बात करें, कैप्सूल की बात करें, इनके जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो इनएक्टिव मटेरियल हो या एक्टिव मटेरियल हो, इनएक्टिव मतलब कि एक्सिपिएंट्स और एक्टिव मतलब कि एपीआई या फिर आपकी जो ड्रग्स होती हैं, वो मैक्सिमम आपकी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसलिए पाउडर को समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो पाउडर होता है वो जनरली दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो पहला फॉर्म होता है वो पहला फॉर्म होता है आपका क्रिस्टल फॉर्म, एंड जो दूसरा फॉर्म होता है पाउडर का वो होता है एमॉर्फस फॉर्म। अब ये क्रिस्टल क्या होता है और एमॉर्फस पे क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म मतलब कि यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं और मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो किसी भी पदार्थ के यदि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमैटिक है तो डेट उसका वो क्रिस्टल फॉर्म कहलाता है। और यदि किसी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टमैटिक अरेंज नहीं है, अनसिस्टमैटिक वे में अरेंज है, वो उसका एमॉर्फस फॉर्म कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई क्रिस्टल और एमॉर्फस फॉर्म की और पाउडर की कि पाउडर क्या होता है। नाउ अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है पाउडर का, मींस पाउडर की कितनी कैटेगरीज हैं हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड में स्पेशली। सो फ्रेंड्स, इसको मैं रब करता हूं। ओके, तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। सो फ्रेंड्स, जो पाउडर्स होते हैं वो हमारी फार्मेसी में, फार्मा फील्ड में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा बल्क पाउडर, और दूसरा होता है हमारा डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर का मतलब होता है जहां पर पाउडर का जो मिक्सचर है या जो पाउडर है, सपोज यदि वो एक पाउडर है, मतलब कि एक इंग्रेडिएंट का पाउडर है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पाउडर। तो जो डिवाइडेड पाउडर है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है आपका सिंपल पाउडर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का इंग्रेडिएंट है, ओनली वन इंग्रेडिएंट। और दूसरा होता है आपका कंपाउंड पाउडर, जहां पर आपके टू या मोर, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर होता है। उसको हम बोलते हैं कंपाउंड पाउडर। और डिवाइडेड पाउडर जो होता है, इस डिवाइडेड पाउडर के अंदर क्या होता है, मतलब कि एक यूनिट डोज होता है। यदि सपोज एपीआई है, उस एपीआई का सपोज यदि 500 mg डोज रिक्वायर्ड है, तो उस पाउडर में एपीआई के साथ साथ यदि कुछ अलग कुछ इंग्रेडिएंट्स भी आपने मिक्स किए हैं, तो उसको उस डोजेस फॉर्म में, मतलब उसकी एक यूनिट डोज में आपको कन्वर्ट करना है, उतना वे करके, उतना डिस्पेंस करके उसको एक पाउच में पैक करना है या सूटेबल कंटेनर में पैक कर देना है, वो आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। नाउ अब हम बात करेंगे बल्क पाउडर क्या होता है। बल्क पाउडर जहां पर उसका यूनिट डोज नहीं होता है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट डोज। और यहां पर यूनिट डोज नहीं होता है। तो बल्क पाउडर में कौन कौन से पाउडर्स हम यूज करते हैं? तो पहला तो जो जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना है, डस्टिंग पाउडर, जो कि एक्सटर्नली यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पाउडर इफर्वेशेंट, फिर आते हैं आपके डेंटिफ्राइसिस, जो कि डेंटल कैविटी में जो कुछ यदि इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके डूस पाउडर,
ओके, तो ये सब कुछ टाइप्स हैं जो कि आपके बल्क पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इनको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है, एफर्वेशेंट पाउडर क्या होता है, डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, डूस पाउडर क्या होता है, सिंपल पाउडर क्या है, कंपाउंड पाउडर क्या है, इनकी बनाने की मेथड्स क्या है, वो सब हम हमारी नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द पाउडर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पाउडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाउडर के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेजेस है कि इसको आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक्सटर्नली यूज। इसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज जो है वो है इसकी केमिकल स्टेबिलिटी, मींस दे आर गुड इन केमिकल स्टेबिलिटी। गुड केमिकल स्टेबिलिटी कंपेयर टू फ्लूइड्स। मीन्स जो लिक्विड्स होते हैं या जो फ्लूइड्स होते हैं उनके कंपेयर में जो पाउडर होते हैं उनकी केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, अधिक होती है, मतलब वो इतना आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, मीन्स इनका जो एक्शन होने में, मींस इनका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होने में कितना टाइम लगता है वो बहुत रैपिड होता है, क्योंकि पाउडर ऑलरेडी पार्टिकल फॉर्म में है तो उसको डिसॉल्व होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सपोज यदि आप टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट की जो प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले आप उसको सॉलो करेंगे, आफ्टर डेट वो आपके स्टमक में जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। बट पाउडर में एक स्टेप आपका पहले से ही मिनिमाइज है, वो स्टेप क्या है, डिसइंटीग्रेशन, जो कि नहीं होना है। डायरेक्टली यह जाकर के डिसॉल्व होगा और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो ऑनसेट एक्शन है वो आपको रैपिड मिलेगा। फोर्थ जो एडवांटेजेस है वो है इजी टू सॉलो, मींस खाने में बहुत आसान होता है। यदि सपोज इसका इंटरनल यूज यदि आप कर रहे हैं तो सॉलो करने में बहुत इजीली होता है और इवन इसको आप लार्ज बल्क में भी सॉलो कर सकते हैं, किसी भी फ्लूइड के साथ या किसी भी लिक्विड के साथ में मिक्स करके। इजी सॉलो। फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है इजी टू कैरी, मींस कंपेयर टू द फ्लूइड्स, इसको कैरी करना मतलब कि कहीं यहाँ से वहाँ ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजीली होता है। और लिक्विड के केस में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने होते हैं, तो ये इसका एडवांटेजेस है लिक्विड के कंपेयर में इजी टू कैरी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन एंड elderly persons, children and elderly persons जो कि टैबलेट खाने में असमर्थ हैं, जिन्हें टैबलेट खाने में प्रॉब्लम होता है, उन्हें आप पाउडर को किसी चीज़ में, किसी भी लिक्विड के साथ डिसॉल्व करके आप उन्हें दे सकते हैं, तो उनके लिए वो सुटेबल होता है, ईजी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मशीनरीज का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसकी वजह से ये इकोनॉमिक होते हैं। मीन्स यदि अब आप बात करें टैबलेट, कैप्सूल, साइरप की, तो इनको बनाने के लिए आपको मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बट पाउडर्स को बनाने के लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना होता है, ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, इसकी वजह से ये इकोनॉमिकली अवेलेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके एडवांटेजेस ऑफ द पाउडर। अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ द पाउडर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर। मींस पाउडर के ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जो मैक्सिमम जो ड्रग्स होती हैं या एपीआईज होती हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो विटर होता है। तो यदि उसको आप डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में यदि आप पेशेंट को दे रहे हैं तो वो काफ़ी विटर होगा, जो कि उसके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है या अनप्लीजेंट उसको फील हो सकता है। सो विटर टेस्ट मतलब कि कड़वा टेस्ट, जो कि नॉसियस होते हैं, मतलब कि
इनको खाने के बाद वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ओके। एंड अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मीन्स कभी कभी अनकंफर्टेबल फील कराते हैं पेशेंट्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है वो होता है डेलिक्वेसेंट नेचर एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सम पाउडर। मीन्स डेलिक्वेसेंट क्या होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। डेलिक्वेशन मतलब कुछ पाउडर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एनवायरमेंटल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट में, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उस मॉइस्चर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स जो कि क्या होते हैं, जो एनवायरमेंट का जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेट हो जाते हैं। तो यह यदि सपोज किसी पाउडर की प्रॉपर्टीज डेलिक्वेसेंट है या हाइग्रोस्कोपिक है तो उसको हम इजीली डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेज है कुछ जो ड्रग्स हैं या कुछ जो पाउडर्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे अनस्टेबल होते हैं, उनकी डिस्पेंसिंग हमारे लिए बहुत टफ होती है। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, अनस्टेबल, वो हमारे लिए टफ होते हैं डिस्पेंस करना। इसके अलावा जो इसकी डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि पाउडर्स को हैंडल करने के लिए आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है, क्योंकि यह स्प्रेड होता है और स्प्लैश होता है। इसकी वजह से डस्टिंग प्रोवाइड करता है। यदि जिस एरिया में आप पाउडर की डिस्पेंसिंग कर रहे हैं उस एरिया में डस्टिंग होती है, इसकी वजह से यह टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे पाउडर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशंस की बात करी थी यहाँ पर, उनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।